फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल OCC बाई विपुल सर में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे BSc सेकेंड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 27 में। पार्ट नंबर 27 तक हम लोग आ गए हैं पढ़ते पढ़ते बिल्कुल, और लगभग आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे वीडियोज आपके इनऑर्गेनिक के ख़त्म होने ही जा रहे हैं। बस कुछ पार्ट्स और बचे हैं। बिल्कुल धैर्य बना करके आप लोग पढ़ते रहिए। गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। सब के सब क्वेश्चंस इसी चैनल से, इन्हीं वीडियोस से आएंगे जो आप लोग पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ जैसा कि हम आप लोगों को हर वीडियो में बताते रहते हैं कि अगर आप लोग किसी भी क्लास में है, जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है वो इतना अच्छी तरीके से, इतना इजी लैंग्वेज में और सभी क्लासेस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है कि किसी भी क्लास में आप लोग हों और ये जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं वो टॉपिक्स अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो बहुत ही आराम से आप लोग आकर के समझ सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल केमिस्ट्री अगर आपकी जीरो है तो भी आप लोग आकर के समझ सकते हैं। इतना बेसिक से यहाँ पे समझाया जाता है कि बहुत ही आराम से, आप लोग कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में तब भी मेरा ये पूरा दावा है, मेरी पूरी गारंटी है कि आप लोग बहुत ही इजी लैंग्वेज में आकर के यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो आप लोगों को जैसा प्रोवाइड किया जाता है, नंबर प्रोवाइड किया है, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप प्रोवाइड किया गया है, कहीं पर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कोई समस्या होने पर। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो इतना आसान और इतना छोटे क्लास का टॉपिक है कि मतलब ये लगभग सभी क्लास में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लास 9, क्लास 10, क्लास 12, क्लास 11, क्लास 12 और इसके साथ साथ BSc सेकेंड ईयर में तो है ही ये। और लॉन्ग में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और शॉर्ट में भी पूछा जाता है लेकिन लॉन्ग में भी ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और लॉन्ग में ही BSc सेकेंड ईयर की अगर हम लोग बात करें तो लॉन्ग में ही पूछा गया है। शॉर्ट में 1-2 साल पूछा गया है बस, लेकिन लॉन्ग में ज़्यादा पूछा गया है। और अगर इंटरमीडिएट की बात करें या 9, 10, 11 की बात करें तो आप लोग देखेंगे उसमें शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं और लॉन्ग में तो पूछे ही जाते हैं। ये बिल्कुल फिक्स रहता है। ठीक है, और बहुत ही आसान सा, जो कि आप लोग इन सभी क्लासेस में पढ़े होंगे जो लोग BSc सेकेंड ईयर में हैं, और जो लोग इन क्लासेस में अभी हैं तो बिंदास आकर के पढ़िए। सेम आंसर आपको क्लास 9 में भी लिखना है, क्लास 10 में भी लिखना है, क्लास 11 में भी लिखना है, क्लास 12 में भी लिखना है। जहाँ पर भी आपको मिले, वैसे क्लास 12 में ये पूछा नहीं जाता है लेकिन इनडायरेक्टली आपको किसी न किसी टॉपिक में मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो बिल्कुल यही आंसर आपको लिख करके आना है, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आंसर रहेगा। ठीक है, जिसका नाम है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। यानी कि एसिड, लेविस एसिड क्या होता है, लेविस बेस क्या होता है। आप लोगों ने नाम तो इसका सुना ही होगा अभी तक। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी साइंस में अगर रुचि रखते हैं और साइंस को अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी अगर पढ़े हुए हैं तो इसका नाम तो ज़रूर सुने होंगे, भले नहीं आता होगा लेकिन नाम तो ज़रूर सुने होंगे। लेविस एसिड और लेविस बेस करके नाम आप लोग सुने होंगे। कहीं कहीं पर हिंदी में लिखा रहता है लुईस अम्ल और लुईस क्षार करके लिखा रहता है, तो ये नाम आप लोग बहुत बाकायदे सुने होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज इसी टॉपिक को हम लोग यहाँ पे ख़त्म करने चल रहे हैं। देख लेते हैं सबसे पहले कि इससे क्वेश्चंस किस तरीके के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एक्सप्लेन लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ जब भी पूछा जाएगा तो एग्जाम्पल के साथ ज़रूर पूछा जाएगा। आपको कम से कम 2 या 3 एग्जाम्पल तो याद होने ही चाहिए। अगर नहीं याद हो तो प्लीज़ आप लोग याद ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं इस चैनल से तो कोई भी टॉपिक आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो यहाँ पे पढ़ा दिया गया तुरंत का तुरंत आपको याद हो जाता होगा। जो लोग पढ़े हैं उनसे पूछ सकते हैं आप लोग, और जो लोग पढ़ रहे हैं उनको तो पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद एग्जाम्पल करके पूछता है, या फिर इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई अगर कर देता है तो आपसे पूछ लेता है एक्सप्लेन लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, या फिर एक्सप्लेन लेविस एसिड्स एंड लेविस बेसिस एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड। यानी कि ये वाला आपसे नहीं पूछेगा, ये वाला विद एग्जाम्पल करके आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन एग्जाम्पल आपको तब भी लिखना होता है। तो विद एग्जाम्पल करके आपको नहीं देगा, इसकी जगह पर, एग्जाम्पल की जगह पे आपसे बोल देगा हाउ आर दे क्लासिफाइड। तो दोनों का ही आंसर, दोनों अगर आप लोग देखेंगे दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यानी कि अगर आपसे क्लासिफिकेशन पूछे तब भी सेम यही आंसर लिखना है। अगर आपसे ये वाला पूछे, ऊपर वाला इतना, ये 2 लाइन वाला अगर क्वेश्चन आपसे पूछे तब भी आपको यही लिखना है। ठीक है, ये इतना पूरा मिला करके एक साथ नहीं पूछेगा क्योंकि दोनों का आंसर बिल्कुल सेम होता है। तो एक ही क्वेश्चन को एक ही टॉपिक को 2 बार थोड़ी एक ही क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी तरीके से आपको मॉडिफाई करके पूछ दे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपको यही लिखना है।
तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो आंसर में सबसे पहले हेडिंग आप लोग डालेंगे लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आप लोग हेडिंग डालेंगे, और थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री से अगर आप लोग शुरुआत कर देंगे तो एग्जामिनर देखते ही समझ जाएगा कि बस करिए, आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके यहाँ पे आए हुए हैं। तो बिना देखे ही आगे का आंसर वो तो देखेगा भी नहीं, सीधे आपको नंबर प्रोवाइड कर देगा। तो हिस्ट्री इसकी क्या है, इन 1923 यानी कि 1923 में साइंटिस्ट का नाम आपको याद होना चाहिए, गिलबर्ट लेविस। उनका नाम क्या था, गिलबर्ट लेविस, ठीक है। तो इन 1923 साइंटिस्ट गिलबर्ट लेविस प्रपोज्ड more general concept of acids and bases. This concept is based on the electronic theory of valency। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। गिलबर्ट उनका नाम है, गिलबर्ट उनका नाम है, पूरा नाम गिलबर्ट लेविस है। और अगर आप देखेंगे तो 1923 में 1923 में इन्होंने अपनी ये थियरी प्रोवाइड करी थी। और ये जो थियरी है वो जनरली अगर आप लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ वैलेंसी पर वर्क करती है। वैलेंसी आप लोग पढ़े होंगे, वैलेंसी किसे हम लोग बोलते हैं, तो उसी पर जनरली ये थियरी वर्क करती है। तो इतना अगर आप लोग लिख देते हैं शुरुआत में, तो यहाँ से आपकी शुरुआत अच्छी हो जाती है। और जब शुरुआत अच्छी होती है तो आपको पता है कि अंत भी अच्छा होता ही है। अब सीधे यहाँ से आपका मेन है, तो एसिड आप इसके बाद हेडिंग डालेंगे एसिड, या फिर आप चाहें तो लेविस एसिड पूरा हेडिंग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एसिड या फिर लेविस एसिड आप लोग हेडिंग डालेंगे, और इसके अंदर लिखेंगे लेविस एसिड इज डिफाइंड एज एनी स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब होता है कोई मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, एटम हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तीनों में से कोई एक हो सकता है, मॉलिक्यूल, एटम या फिर आयन। तो लेविस एसिड को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वो कोई भी मॉलिक्यूल हो, एटम हो या फिर आयन हो, विच कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिंपल, दैट्स इट, खत्म। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको इतना लिख देना है कि लेविस एसिड हम लोग उस मॉलिक्यूल, उस एटम या फिर उस आयन को बोलेंगे विच कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर, यानी कि जो एक लोन पेयर को, कम से कम एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, जो कम से कम एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स, ऐसे सभी एटम्स, ऐसे सभी आयंस को ही बोला जाएगा लेविस एसिड। सीधे सीधे एक लाइन में याद रखिए, जो लेने वाला होगा उसको हम लोग लेविस एसिड बोलेंगे, जो लेने वाला होगा उसे हम लोग लेविस एसिड बोलेंगे। क्या लेने वाला, लोन पेयर। क्या लेने वाला, लोन पेयर। तो लोन पेयर, जो लोन पेयर लेने वाला होगा उसको लेविस एसिड बोला जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको एकदम बिल्कुल याद रख लेना है, जो लेने वाला होगा उसका नाम एसिड होगा, जो लेने वाला होगा उसका नाम एसिड होगा। तो विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, अपने अंदर रख लेता है, अपने अंदर ले लेता है, ऐसे सभी स्पीसीज को, स्पीसीज का मतलब मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस को लेविस एसिड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, लेविस एसिड बोला जाएगा, सिंपल। और ये जब भी आप लोग जानते हैं कि जब लोन पेयर डोनेट किया जाता है, यानी कि एक ही किसी की तरफ से जब लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ, लोन पेयर का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन एक साथ जब डोनेट किया जाता है तो वहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है, वहाँ पर बनता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वहाँ पर बनता है, या फिर आप बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वहाँ पर बनता है। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, इसको हम बहुत ही बाकायदे हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़े हुए हैं पिछले कुछ वीडियोज़ में, 4-5 वीडियोज़ में हम लोग लगातार इसको पढ़े हुए हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू, जिसको हम लोग एरो से दिखाते हैं, इस तरीके से एरो लगा करके हम लोग दिखाते हैं, तो वो वाला बॉन्ड बन जाता है। आप लोग जानते हैं कि जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेविस एसिड बोलेंगे। 10 लेविस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स। एक और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स का नाम आप लोग सुने होंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल्स हम लोग कैसे बोलते हैं, तो आज से याद कर लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल्स हम लोग लेविस एसिड को ही बोलते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल्स हम लोग किसको बोलते हैं, लेविस एसिड को। इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, लेविस एसिड को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल्स वे होंगे जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हों, विच कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है उसका नाम इलेक्ट्रोफाइल होगा। वैसे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है प्यार करने वाला, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर लिखा हुआ विच कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर, यानी कि जो लोन पेयर यानी कि एक साथ दो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी रखता है अपने अंदर, एक साथ इतनी हिम्मत रखता है कि दो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले सके। तो आप
बताइए कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, वो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन से कितना ज़्यादा स्नेह करता होगा। आप लोग समझ सकते हैं कि बिल्कुल एकदम तड़प रहा है कि कब मिल जाए हमको इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरीके का। तो जो लोग इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल्स, दैट इज लेविस एसिड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेविस एसिड बोलेंगे। लेविस एसिड जितने होते हैं वो सब के सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल का भी कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल में आपको लिख देना है जनरली एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करें तो ऑल कैटायंस, याद रखिएगा जितने भी कैटायंस होंगे, ऑल कैटायंस लाइक एल्यूमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+, कॉपर 2+, H2+, Zn2+, जितने भी प्लस वाले होंगे, जितने भी ऐसे स्पीसीज, जितने भी ऐसे, सॉरी स्पीसीज हम लोग नहीं बोल सकते यहाँ पे, जितने भी ऐसे कैटायन, कैटायन का मतलब है कि ऐसे आयंस जिनके ऊपर प्लस चार्ज हो, ऐसे आयंस जिनके ऊपर प्लस चार्ज हो, तो प्लस चार्ज वाले सब के सब एक भी उसमें से छोड़ता नहीं है, सब के सब आप बोल सकते हैं लेविस एसिड ही होते हैं। तो प्लस चार्ज वाले ऑलवेज क्या होते हैं, लेविस एसिड होते हैं। लेविस एसिड क्यों होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लुट चुका है। आप समझ सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो है आपका वो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर चुका है, किसी को दे चुका है, ऑलरेडी दे चुका है, तो तभी तो इसके ऊपर 3+ आया था। तो इसका मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर चुका है, लुट चुका है, बिल्कुल अपने आप को लुटा चुका है। तो आप लोग समझ सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। ये भी आप देख सकते हैं कि 2+ चार्ज है, यानी कि ये भी लुट चुका पहले से है, तो इसके पास इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये सब के सब ऐसे हैं जिनके पास जो लुट चुके हैं, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। लेकिन इस वजह से ये लेविस एसिड नहीं होते, इसका रीजन थोड़ा सा अलग होता है, उसको भी हम आगे डिस्कस अभी यहाँ पे न्यूट्रल वाले में करेंगे। लेकिन यहाँ पर बस इतना याद रखिए कि जितने भी कैटायंस होते हैं वो सब के सब कैटायंस क्या होते हैं, लेविस एसिड होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, और प्लस चार्ज का मतलब है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर हम लोग न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की बात करें, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लाइक AlCl3, BF3, BeCl2, SO3, SnCl2, ये जितने भी आप कंपाउंड्स देख पा रहे हैं ये सब के सब कंपाउंड्स न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल का मतलब है इसके ऊपर कोई चार्ज आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम लोग कैसे पहचाने कि यहाँ पर ये लेविस एसिड है कि लेविस बेस है, हम लोग कैसे पहचाने कि यहाँ पर लेविस एसिड है कि लेविस बेस है, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दें, भैया जाओ तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं, क्योंकि जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है वही लेविस एसिड होता है। तो क्या इसको हम लोग छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो न्यूट्रल होते हैं वो भी लेविस एसिड हो सकते हैं। क्यों, अब आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अभी बोल रहे हैं कि जितने भी कैटायंस होंगे, जितने भी प्लस चार्ज वाले होंगे वही सिर्फ लेविस एसिड होंगे। तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स क्यों लेविस एसिड हो जा रहे हैं, तो इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है, देखिए कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल वही है। लेविस एसिड हम लोग किसको बोलेंगे, लेविस एसिड हम लोग उसे बोलेंगे जो लोन पेयर को ले सकता है, जो लोन पेयर को अपने अंदर ले सकता है। तो जो लोन पेयर को ले सकता है उसको हम लोग लेविस एसिड बोलेंगे। तो ऐसे जो न्यूट्रल कंपाउंड, ऐसे जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो लेविस एसिड को ले सकते हैं उनको भी तो हम लोग बोल सकते हैं, सॉरी लेविस एसिड बोल रहे, जो लोन पेयर ले सकते हैं उनको भी तो हम लोग लेविस एसिड बोल सकते हैं। ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो लेविस एसिड को, सॉरी जो लोन पेयर को ले सकते हैं उसे भी तुम लोग लेविस एसिड बोल सकते हैं। कैसे लेंगे, तो इसमें एल्यूमिनियम आप देख पा रहे हैं, इसमें बोरॉन है, बेरिलियम है, सल्फर है, इसमें आपका टिन है। तो ये जितने भी यहाँ पर अभी आपको सेंट्रल मेटल दिखे होंगे या फिर मेटल दिखे होंगे या फिर सेंट्रल एटम दिखे होंगे, इन सभी के पास आप देखेंगे हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होती है, यानी कि खाली, बिल्कुल एकदम सूनी सूनी खाली खाली बिल्कुल डी ऑर्बिटल्स होती है। सभी कमरे उसके बिल्कुल खाली होते हैं, सभी ऑर्बिटल्स खाली होती हैं डी सब सेल की। तो आप समझ सकते हैं जिसके पास बिल्कुल एकदम रूम खाली है तो उसमें आके कोई भी रह सकता है, उसमें कोई भी आएगा अपना किराया देगा, या किराया देने का मतलब है लोन पेयर देगा, और लोन पेयर देने के बाद आराम से आकर के वहाँ पे रह सकता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन सभी के अंदर आप देखेंगे, तो इन सभी के अंदर डी ऑर्बिटल जो होती है वो एम्प्टी होती है, खाली होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई भी आकर के अपना लोन पेयर डालता है और डालने के बाद मज़े से आराम से वहाँ पे रहता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, और जिसकी वजह से आप बोल सकते क्योंकि ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये सब भी लेविस एसिड हैं, भले ही न्यूट्रल हैं लेकिन लेविस एसिड हैं। क्लियर है, ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी होगी। याद क्या रखनी होगी, याद हो ही गया होगा। अब आ जाते हैं लेविस बेस पर। लेविस बेस हम लोग किसको बोलेंगे, तो फिर से वही बात, आप लोग चाहें तो लेविस बेस
हेडिंग डाल सकते हैं या फिर सिर्फ बेस भी हेडिंग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेविस बेस इज डिफाइंड, देखिए सेम टू सेम जो अभी हम लोग एसिड पढ़े हैं, एसिड का जस्ट उल्टा कर लीजिए बेस हो जाएगा, एसिड का जस्ट उल्टा कर लीजिए बेस हो जाएगा। तो लेविस बेस इज डिफाइंड एज एनी स्पीसीज का मतलब फिर से वही मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस विच कैन डोनेट अ लोन पेयर, विच कैन डोनेट अ लोन पेयर। अभी आप देखें विच कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर, अभी यहाँ पे है आपका विच कैन डोनेट अ लोन पेयर, यानी कि जो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं उनको बोलेंगे बेस। अभी आप देखे हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप बताइए एक्सेप्ट करते हैं कोई एक्सेप्ट करते हैं यानी कि लेने वाले होते हैं, एसिड कौन होते हैं, लेने वाले होते हैं, तो देने वाला भी तो कोई होगा। अगर कोई देने वाला ही नहीं होगा तो आप बताइए क्या लेने वाला होगा, नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एसिड लेने वाले हैं तो कोई देने वाला भी होगा, और जो देने वाला होगा उसी का नाम होगा लेविस बेस, उसी का नाम क्या होगा, लेविस बेस। यानी कि जो देते हैं उनको हम लोग बेस बोलते हैं, कौन सा बेस, लेविस बेस बोलते हैं। तो जो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लेविस बेस। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि जो डोनेट करते हैं, जो लोन पेयर को दे सकते हैं उसको हम लोग लेविस बेस बोलेंगे, और जो ले सकते हैं उनको हम लोग लेविस एसिड बोलेंगे। एक लाइन में अगर ट्रिक की हम लोग बात करें तो जो लेते हैं वो एसिड, जो देते हैं वो बेस। कौन से एसिड, तो लेविस एसिड, कौन से बेस, तो लेविस बेस। तो जो लेते हैं वो लेविस एसिड, जो देते हैं वो लेविस बेस होते हैं। ये एक लाइन का ट्रिक आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, ज़िंदगी में नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे 10। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विच कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर भी बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का मतलब है कि जो लोन पेयर को डोनेट करेगा और डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बना देगा। आप जानते हैं लोन पेयर जब जाता है, एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही की तरफ से एक बार दिया जाता है तो एरो वाला बॉन्ड बन जाता है, उस एरो वाले बॉन्ड को ही बोला जाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दोनों में ही बनेगा, ये बिल्कुल अंडरस्टूड है। आगे अगर हम लोग बात करें इसमें, तो अभी आप लोग याद करिए, हम लोग अभी लेविस एसिड को हम लोग क्या घोषित कर दिए थे, इलेक्ट्रोफाइल घोषित कर दिए थे। हम लोग प्रूव कर दिए थे कि जितने भी लेविस एसिड होते हैं वो सब के सब इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। हम लोग बिल्कुल उसको घोषित कर दिए थे, अनाउंस कर दिए थे भैया नहीं, जितने भी लेविस एसिड होंगे सब के सब इलेक्ट्रोफाइल होंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि जितने भी लेविस बेस होंगे वो सब के सब न्यूक्लियोफाइल होंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, जितने भी लेविस बेस होंगे वो सब के सब कैसे होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, और आप जानते हैं फाइल का मतलब होता है प्यार करने वाला, लविंग, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्नेह करने वाला। तो जो प्लस चार्ज से स्नेह करने वाला हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, उन लोगों से जो स्नेह करने वाला हो उसे बोला जाता है लेविस बेस बोला जाता है, या फिर उसे ही बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हम लोग किसे बोलेंगे, जो प्लस चार्ज से स्नेह करने वाला हो या फिर जो न्यूक्लियस से स्नेह करने वाला हो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियस का मतलब सिर्फ इतना है कि प्लस चार्ज से, क्योंकि आप जानते हैं न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। इसका मतलब है कि जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा उससे स्नेह करने वाले को न्यूक्लियोफाइल बोला जाएगा। तो अभी आप देखें लेविस एसिड जो होते हैं वो सबके उन सभी के ऊपर प्लस चार्ज होता है, वो सभी के सभी कैटायंस भी होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो सब कैटायंस होते हैं तो ये सब क्योंकि कैटायन को ही लव करते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज लविंग है, तो पॉजिटिव चार्ज लविंग होने के नाते इनका नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल्स हो जाएगा। सिंपल वे में अगर हम बात करें, एक लाइन में बताने की कोशिश करें, तो जितने भी लेविस बेस होते हैं वो सब के सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है विच कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, which can accept a lone pair of electron is called electrophiles, and which can donate a lone pair of electrons is called are called बोल सकते हैं are called nucleophiles। ठीक है, तो आप ये 2 लाइन बिल्कुल एकदम याद रखिएगा। जो देंगे उनको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, जो देने वाले होंगे उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, और न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ हम लोग उसको लेविस बेस भी बोलेंगे। और क्या देंगे, तो लोन पेयर देंगे, और जो एक्सेप्ट करेंगे उसको हम लोग लेविस एसिड बोलेंगे, और उसका एक दूसरा नाम भी होगा इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, इलेक्ट्रोफाइल भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, लेविस एसिड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, लेविस बेस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आ जाते हैं लेविस बेस के एग्जाम्पल पर। अभी अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो अभी इसमें आप देखिए जितने भी कैटायंस होते थे सब के सब कैटायंस क्या होते थे, एसिड लेविस एसिड होते थे। तो यहाँ पर जितने भी आप देखेंगे
एनायंस होंगे, ऑल एनायंस लाइक SO4 के ऊपर 2 माइनस, Cl के ऊपर 1 माइनस, ब्रोमीन के ऊपर 1 माइनस, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस। तो जितने भी एनायन, एनायन का मतलब है माइनस चार्ज वाले, एनायन का मतलब है माइनस चार्ज वाले, तो जितने भी माइनस चार्ज वाले होंगे, एनायंस होंगे, उन सभी को बोला जाएगा लेविस बेस। उन सभी को क्या बोला जाएगा? लेविस बेस बोला जाएगा। और याद रखिएगा कि कुछ न्यूट्रल कंपाउंड्स भी होते हैं, कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जस्ट लाइक NH3, H2O, एमीन्स, एमीन्स का मतलब NH2, ये सब भी लेविस बेस की तरह से वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि एक बिल्कुल सीधा सा फंडा है, जो देने वाला होगा उसे ही बोला जाएगा लेविस बेस। तो इसमें देने वाला नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर आप देखेंगे तो एक लोन पेयर यहाँ पे है, तो लोन पेयर बिल्कुल आराम से डोनेट कर सकता है, तो लेविस बेस हो गया। H2 में आप देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 2 लोन पेयर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी लेविस बेस की तरह से काम करेगा, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये भी डोनेट कर सकता है। एमीन में आप देखेंगे तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पर फिर से लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, इसका मतलब ये भी लेविस बेस है। तो जो भी देने वाले होंगे वो लेविस बेस होंगे, जो लेने वाले होंगे वो लेविस एसिड होंगे। एकदम बिल्कुल दिमाग में घुसा लीजिए, ठीक है। आते हैं आगे। वैसे अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर आपका यहीं पर ख़त्म। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ तक अगर आप लोग लिख देते हैं लेविस एसिड, लेविस बेस, बात आपकी ख़त्म हो जाती है। इसी को हम लोग क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। आप अलग अलग हेडिंग डाल करके लिख देंगे, आपका क्लासिफिकेशन में भी यही आंसर सेम आपका काम करेगा। और जो आपसे पूछा हुआ था कि लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, उसमें भी आपका ये आंसर सेम टू सेम आपका आंसर काम करेगा। यहाँ तक आपका आंसर ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ हट करके चीज़ें देख लेते हैं। हो सकता है कभी अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो भी आपको काम देगा, नहीं तो क्योंकि इसी चैप्टर से रिलेटेड है और थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं आपको जानकारी यहीं पर देते चलें। जैसे ये देखिए आपका एक हेडिंग है न्यूट्रलाइजेशन। अगर आपसे मान लीजिए लक बाय चांस किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है पूछता ही हो, न्यूट्रलाइजेशन अगर आपसे पूछा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन पर शॉर्ट नोट अगर आपसे पूछा जाता है तो बिल्कुल ये आप लोग लिख देंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड था, तो हम सोचें यहीं पर इसको भी ख़त्म करते चले। हालाँकि ये अगर आप देखेंगे तो VBSPU में और RMLAU में, इन सभी में नहीं पूछा गया अभी तक। न्यूट्रलाइजेशन आपसे कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता हो, या फिर कहीं ना कहीं आपको अगर मिल जाए तो न्यूट्रलाइजेशन आपको काम दे देगा। और न्यूट्रलाइजेशन बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है। क्योंकि देखिए बाय लेविस एसिड बेस थियरी, अभी आप जो लेविस एसिड पढ़े हैं, लेविस बेस पढ़े हैं, उसके बेसिस पर अगर हम लोग बात करें तो द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज सिंपली द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अभी आप देखें कि लेविस एसिड होगा तो भी वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बनेगा वहाँ पर, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। लेविस बेस होगा तो वो लोन पेयर को डोनेट करेगा, तब भी वहाँ पर क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, यानी कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। तो बिटवीन द इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अभी आप देखे हैं वही बात कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन डोनर के बीच में, यानी कि जो देने वाला है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि जो लेने वाला है, यानी कि एसिड के बीच में, यानी कि लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच में क्या बनता है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। और जब एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है तो इसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बनता है, उसी प्रोडक्ट को ही बोला जाता है आपका न्यूट्रल प्रोडक्ट, या फिर इस तरह के रिएक्शन को, इस तरह के प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। जिसमें आप जानते हैं कि लेविस एसिड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, और लेविस बेस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। जब प्लस माइनस मिलेंगे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। जब दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा न्यूट्रलाइजेशन। सीधे से याद रखिए, जो लेने वाला होगा वो ले लेगा, जो देने वाला होगा जब दे देगा तो दोनों बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, और ठंडे होने के बाद समझिए न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल हो जाने के इसी प्रोसेस को बोला जाएगा न्यूट्रलाइजेशन। सिंपल से अगर हम लोग एक रिएक्शन से समझने की कोशिश करें तो ये देखिए आपका NH3 है, NH3 का मतलब आपका N है, यहाँ पर H है, ठीक है। और NH3 में आप देखेंगे नाइट्रोजन के पास अपना एक खुद का लोन पेयर होता है। जब खुद का लोन पेयर होता है तो बताइए जिसके पास लोन पेयर होगा, यानी कि जिसके पास होगा वो डोनेट कर सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लेविस बेस। ये क्या है, लेविस बेस है। क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर को अपने डोनेट कर सकता है। जब डोनेट कर सकता है तो डोनेट करने वाले को, देने वाले को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, लेविस बेस बोलते हैं। और यहाँ पर आप BF3 को अगर आप लोग देखेंगे तो बोरॉन के पास अपना खाली बिल्कुल पड़ा हुआ d ऑर्बिटल है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें खाली पड़ी हुई d ऑर्बिटल्स हैं, तो इसका मतलब
इस लोन पेयर को अपने अंदर ले सकता है। तो ये जब एक्सेप्ट कर सकता है, ले सकता है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये लेविस एसिड है। तो ये आपका लेविस एसिड, ये आपका लेविस बेस क्या कर रहा है, दे रहा है। ये देखिए लोन पेयर आपका दे दिया बोरॉन को, और देने के बाद ये आपका एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ये आपका लेविस एसिड हो गया। और दोनों के बीच में बन गया एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, क्योंकि जब दो इलेक्ट्रॉन एक साथ जाते हैं तो वहाँ पर बनता है एरो वाला बॉन्ड, यानी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और बन करके देखिए आपका NH3 और ये आपका BF3 के बीच में एक बॉन्ड बन गया, और बन करके बिल्कुल तैयार हो गया एक कंपाउंड। और इस पर आप कहीं देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल न्यूट्रल है, ना ही किसी के ऊपर प्लस चार्ज है, ना ही किसी के ऊपर माइनस चार्ज है। तो ये आपका बिल्कुल न्यूट्रल एक कंपाउंड बन जाता है, और इसी पूरे प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस। सिंपल है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कभी कभी आप देखेंगे तो ये जो आपका एरो वाला बॉन्ड है, एरो वाला ना बना करके बिल्कुल ऐसे सिंपल सा बना दिया जाता है। और सिंपल सा बनाने का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर ये दे रहा है तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज हल्का सा, और ये ले रहा है तो इसके ऊपर हल्का सा एक माइनस चार्ज लगा देते हैं। तो फिर सही बात, प्लस और माइनस कट करके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। तो इसीलिए इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। और यहाँ पर कभी कभी आपको सिर्फ ऐसे बॉन्ड बना करके भी मिलेगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, उसको आप कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ही समझिएगा। एक और यहाँ पर हम एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देना चाहते हैं कि नोट के फॉर्म में आपको हम देना चाहते हैं। ये भी आप चाहें तो अपने आंसर में, ये 2-3 लाइन का होता है, ये भी आप चाहें मेंशन कर सकते हैं। तो एग्जामिनर अगर आपका आंसर पढ़ेगा तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होगा कि लगता है कि लड़का बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके आया हुआ है। तो आपको नंबर और ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस है। मतलब एक्स्ट्रा मिलने का मतलब है कि अलग से नहीं मिल जाएगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस इतना होगा कि आपका नंबर कटेगा नहीं, पूरा फुल मिल जाएगा। तो नोट में क्या हम लोगों को देखना है, तो ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस। अभी हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है ब्रॉन्स्टेड। ठीक है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी आप लोग नाम सुने होंगे। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसको डिटेल उसका हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग अभी समझ लीजिए कि ऑल ब्रॉन्स्टेड बेस जो होते हैं आर ऑल्सो लेविस बेस, यानी कि जितने भी ब्रॉन्स्टेड बेस होंगे, अब कौन से होते हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले भी इतना समझ लीजिए कि जितने भी ब्रॉन्स्टेड बेस होते हैं वो सब के सब लेविस बेस भी बोले जा सकते हैं। और जितने भी ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं वो सब के सब लेविस एसिड भी बोले जा सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, जितने भी ब्रॉन्स्टेड बेस होंगे उन सबको हम लोग लेविस बेस भी बोल सकते हैं। जितने भी ब्रॉन्स्टेड एसिड होंगे उन सबको हम लोग लेविस एसिड भी बोल सकते हैं। यानी कि ब्रॉन्स्टेड मीन्स लेविस, ब्रॉन्स्टेड मीन्स लेविस, यानी ब्रॉन्स्टेड जो होगा वो लेविस हो सकता है, ब्रॉन्स्टेड जो होगा वो लेविस हो सकता है। लेकिन बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। अगर आप इसको रिवर्स करना चाहेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि जितने लेविस एसिड होंगे वो ब्रॉन्स्टेड बेस भी होंगे, और जितने लेविस बेस होंगे वो सब ब्रॉन्स्टेड बेस भी होंगे, तो बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है, इसमें रिवर्स वाला काम नहीं हो सकता है। एक बार में आप सीधा चलेंगे, यानी कि ब्रॉन्स्टेड जो जितने भी ब्रॉन्स्टेड होते हैं वो लेविस हो सकते हैं, लेकिन जितने भी लेविस होते हैं वो ब्रॉन्स्टेड नहीं हो सकते हैं। ये आपका की पॉइंट है। ये जनरली जो तैयारी करने वाले हैं, जो लोग नीट वगैरह की तैयारी करते हैं, उन लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट आप वहाँ पे काम देगा, क्योंकि इसी तरीके के ट्रिक्स से, इसी तरीके के कॉन्सेप्ट से वहाँ पर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बाकी आप चाहें तो अपने आंसर में भी इसको मेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड बेस और ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होते हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल एक क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा होता है कि ब्रॉन्स्टेड लेविस हो सकता है लेकिन लेविस ब्रॉन्स्टेड नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों है तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल मज़ा आ गया होगा पढ़ करके, बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, याद हो गया होगा। अगर बिल्कुल आपको अच्छा लगा है, ये सारी बातें अगर सच हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, बिल्कुल अकेले मत पढ़िए, सभी को लेकर के साथ चलिए, ठीक है। तो जितने भी आपके क्लास में पढ़ने वाले हैं, सभी लोगों को फटाफट फॉरवर्ड कर दीजिए वीडियो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत